Hey everyone, this is नीरज लता क्यूरियस माइंड प्लेटफॉर्म एंड वेलकम बैक लर्नर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पे इनर्स डिलीट बुक का इंग्लिश हिंदी में पढ़ के आप सभी को समराइज नोट्स प्रोवाइड करते हूँ, ताकि आने वाले कोई भी DSSS एग्ज़ाम हो या फिर KBS का हो या फिर RRB का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो जो टीचिंग से हो, उसमें आपको हेल्पफुल हो। और ये 501 तो हमें लगता है कि सारे एग्ज़ाम्स जो भी टीचिंग के लेवल के हैं, हाई लेवल के, जिससे जॉब मिलता है, उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज बिना देरी किए हम शुरू करेंगे कि कल का ही टॉपिक है गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। और हाँ, मैंने आज ये 501 कर दिया है, कल 5.0 हो गया था और आज पार्ट 3 है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अपलोड कर दिए हैं। आज का मैंने सारा बेसिक इंग्लिश यूज़ किया है और हिंदी छोड़ दिया है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें मैंने काफ़ी बेसिक इंग्लिश यूज़ किया है। आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो मैं हूँ ना, मैं हर चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। उस टाइम का एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यानी कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली कैसी थी। एजुकेशन वाज मेनली ओरल। हम सभी जानते थे कि उस टाइम क्या बुक कॉपी नहीं रहती थी, तो ज़्यादा मौखिक रूप से एजुकेशन दिया जाता था। सेकेंड पॉइंट है, स्टूडेंट्स यूज टू मेमोराइज एंड डिसाइड। स्टूडेंट अपने ज्ञान को ज़्यादातर डिसाइड और मेमोरी से याद रखते थे। नो प्रिंटिंग प्रेस, सो मेमोरी प्ले अ की रोल। कोई भी कुछ भी नहीं था, तो जाहिर सी बात है मेमोरी क्या है, मेमोरी का सबसे ज़्यादा रोल था। ठीक है, इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस टाइम का रोल ऑफ गुरु हमने कल ही जाना था, फिर भी मैं आज थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। गुरु एज ए कंसीडर एज ए पेरेंट, गाइड, फिलोसफर एंड मोटिवेटर। गुरु कैसे माने जाते थे? एक माता पिता की तरह, एक गाइडर की तरह, एक फिलोसफर की तरह और एक मोटिवेटर की तरह। दिस शेप्ड स्टूडेंट्स कैरेक्टर एंड नॉलेज। वो बच्चों में क्या किस तरह का आकृति या फिर आकार बनाते थे, तो उनकी चरित्र और ज्ञान को अच्छी तरह से उजागर किया करते थे। ये हमने कल जाना है, फिर भी आज जान सके। चलिए, गुरुकुल सिस्टम यानी कि गुरुकुल व्यवस्था क्या थी? तो रेसिडेंशियल सिस्टम वेयर स्टूडेंट्स लाइव विथ गुरु, यानी कि रहने वाला जो आवासीय सिस्टम है वो गुरुकुल पद्धति से ही शुरू हुआ है, जहाँ पे स्टूडेंट जाके रहते थे, खाते थे, मतलब एवरी जो भी लाइफ स्किल्स है सब वहीं पे सीखते थे। लर्निंग इंक्लूड डिसिप्लिन, सिंपलिसिटी एंड सेल्फ रिलायंस, यानी कि जो भी यह सीखने यानी कि जो अधिगम होता था वो डिसिप्लिन और सिंपलिसिटी और सेल्फ रिलायंस से होता था। अभी देखेंगे हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा। फेमस यूनिवर्सिटी वेयर तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लभी etc। मतलब ये देखेंगे कि वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी खोली गई थी। तो ये तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लभी उस टाइम की हायर एजुकेशन सेंटर हुआ करती थी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा या फिर पढ़ा होगा, बौद्ध काल में मठ में शिक्षा दी जाती थी और अशोक के समय भी आवासीय विश्वविद्यालय में शिक्षा दिया जाता था। तो वही बताया जा रहा है कि गुरुकुल में और प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से होता था। याद रखिएगा कि उस टाइम भी इंट्रेंस के अकॉर्डिंग ही बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त करते थे। और मध्यकालीन भारत में इस्लामी शिक्षा को लोअर लेवल पर मकतब और हाई लेवल पे मदरसे में दी जाती थी। ये मध्यकालीन भारत की बात है, ठीक है। पर अभी तो हम लोग प्राचीन की जान रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसको नहीं यूज किया। और एग्जामिनेशन वेयर ओरल, एग्जामिनेशन जो था वो ज़्यादातर मौखिक होता था, बेस्ड ऑन डिबेट्स एंड डिस्कशन। थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो जा रहा है, बट डोंट वरी, आई वांट टू माय बेस्ट। सो नेक्स्ट देखेंगे एजुकेशन प्रिंसिपल, यानी कि शैक्षिक सिद्धांत क्या थी। तो नो फॉर्मल सर्टिफिकेट वेयर गिवन, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डिग्री नहीं दिया जाता था। ट्रू एजुकेशन फोकस्ड ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग एंड प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स। हम सभी जानते हैं कि उस टाइम टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं था, इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मतलब लर्निंग किया जा रहा था वो प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स के बेस पे किया जा रहा था। थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि हम शुरुआत किए हैं ना अभी, इसलिए। लेकिन मैं आपको सच में सारे अच्छे से क्वालिटी में आपको PPT दूंगी, सो डोंट वरी। अगर मुझसे नहीं हो
मुझसे आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप मेरी पीपीटी के थ्रू भी पढ़ सकते हैं रिवीजन के लिए। चलिए अभी देखेंगे कि प्रोफेशनल टीचर क्वालिटी क्या थी, यानी कि पेशेवर शिक्षक के गुण क्या थे। तो ओपन एंड पॉजिटिव थे, गुड लिसनर थे, कम्युनिकेटिव थे, रिलायबल थे, ऑर्गेनाइज्ड थे, मोटिवेटेड एंड क्रिएटिव थे, नॉलेजेबल थे। और कुछ जो पॉइंट था मैं बोल देती हूँ, उसको मतलब आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंस था, वैल्यू बेस्ड था, और मोटिवेटेड थे, ऑर्गेनाइज थे, रिलायबल थे, गुड लिसनर थे, सेंसिटिव एंड कम्युनिकेटिव थे, क्रिएटिव थे, कमिटेड थे, यानी कि जो बोलते थे वो करते थे। और ठीक है, अभी देखेंगे कि आईसीटी एंड रोल्स ऑफ टीचर, आईसीटी और शिक्षक की भूमिका। अभी देखेंगे कि आईसीटी का मतलब क्या होता है और इसमें टीचर का क्या रोल होता है। यूज ऑफ आईसीटी इन करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करिकुलम डेवलपमेंट, लर्निंग प्रोसेस असेसमेंट एंड इवैल्यूएटिंग लाइक ऑनलाइन एग्जाम, सेल्फ स्टडी ईटीसी, ये सब क्या होते हैं आईसीटी। ये जो डाटा है बस उसमें लिखा था तो मैंने भी इसमें लिख दिया, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसीलिए हम इसे कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि टीचर्स कमिटमेंट क्या थी। जैसे कि मैंने बोला था ना कि जो प्रोफेशनल टीचर्स के गुण थे उसमें से मैंने कुछ चीज़ों को जो ज़्यादा अच्छा था उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, इसलिए आप एकदम बेहिचक रहिए, मैंने हर चीज़ एनआईएस डीएलएड के जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो अभी हम देखेंगे कि टीचर्स कमिटमेंट क्या थे। द टीचर्स मस्ट बी कमिटेड टू स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशन, एक्ट एज गाइड नॉट जस्ट लेक्चर। कैसे एक निर्देशक के रूप में गुरु हुआ करते थे, ना कि एक व्याख्यान के रूप में। इनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये हमेशा रहेगा कि जो गुरुकुल पढ़ती है वो भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करती थी और आज भी ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करती है। इसी को ही तो बोलते थे ना कि L3, इसीलिए बार बार L3 बोल रहे हैं ताकि अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि L3 का मतलब क्या होता है तो ये है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, ये दोनों हाईलाइटेड कर रहे हूँ ताकि आप सब याद रखें कि गुरु क्या होते थे, गाइडर ना कि लेक्चरर। और की टेक वे यानी कि मुख्य सारांश आज देखेंगे, एजुकेशन एम एट होलिस्टिक डेवलपमेंट। आज का भी यही हमारा एजुकेशन का पर्पस होता है ना कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है बच्चों का, और वही बात गुरुकुल पद्धति में भी थी। और गुरु इज गाइड बाय द साइड नॉट सेज ऑन द स्टेज, ये हमने कल भी जाना था और ये आज भी जाने कि क्या बोलते हैं, जो गुरु हैं गाइड एक साथी ना कि मंच पर विराजमान महात्मा। फोकस ऑन करेक्टर डिसिप्लिन एंड वैल्यू, ज़्यादातर वहाँ पे किस चीज़ पर फोकस किया जा रहा था, तो उनके करेक्टर पे, बच्चों के करेक्टर पे कि वो वास्तविक जीवन में कैसे अच्छे से सुचारू रूप से रह पाए, डिसिप्लिन मैनर सिखाया जाए, वैल्यू सिखाया जाए, नैतिकता सिखाया जाए। ये सब गुरुकुल पद्धति में ज़्यादातर फोकस किया गया था इसी चीज़ पे। तो आज का मोटिवेशन एंडिंग है और मैंने सोचा कि थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूर दूँ। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन यानी कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण आपका हथियार है जो आपको एक वर्ल्ड चेंज करने में आपको हेल्प करेगा। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड इंस्पायरिंग अदर्स। और अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। थैंक यू। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट में आप प्लीज़ बताइएगा कि कुछ भी एरर हो तो मैं सुधारूंगी और डेली प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा DSSP का एग्ज़ाम आने वाला है जिसमें हमें PRT के लेवल का काफ़ी हेल्प होगा। ठीक है, तो टिल देन बाय और नेक्स्ट मिलते हैं पार्ट 4 में।